आप भी मेरी तरह अगर मीठे के शौकीन हैं तो ये मिठाई आपके लिए। आप इस मिठाई को रोज़ बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और एकदम मक्खन जैसी सॉफ्ट रहती है। ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल नए तरीके से बना के तैयार करेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी बेसन, और बेसन को हमने डाला है एक बर्तन में। अब हम डालेंगे इसमें दूध। तो दूध हम ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी दूध लिया है और ज़रूरत के हिसाब से ही हमें दूध को डालना है। बेसन को इस तरह से अच्छे से फेंट के तैयार कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें दूध डालते जाएंगे। दूध को धीरे धीरे डालेंगे ताकि बैटर हमारा पतला ना बने। अगर हमारा बैटर एकदम पतला बन जाएगा तो बर्फ़ी बनाने में हमें टाइम लगेगा। अगर बैटर होगा तो ये जल्दी से बैटर हमारा भूंज के तैयार हो जाएगा, इसे पकाने में टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप ज़्यादा दूध डाल देते हैं, बैटर को पतला कर देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसे पकाने में। तो इस तरह से थिक बैटर आपको बना के तैयार करना है, जैसे मैंने किया है। इसे मैंने देखें बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है, कुछ इस तरह से ये बन के तैयार हुआ है। आप क्या करेंगे, इसे साइड रख देंगे और एक मिक्सी का जार ले लेंगे। तो इसे साइड रखने के बाद मिक्सी का जार ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे ये चीनी। यहाँ पे मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप बिना चीनी के इसे बनाना चाहते हैं तो मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी कटोरी ही हमने यहाँ पे चीनी ली है। जितना बेसन था उससे आधा हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। साथ में इलायची ली है, जिसे मैंने इस तरह से खोल के डाला है, और चीनी को हमें अच्छे से पीस के तैयार कर देना है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बिना चाशनी के ही ये मिठाई। इसके लिए हमें चाशनी नहीं बनानी है, इसलिए हमने चीनी को पीस के तैयार किया है। अब हम चीनी को भी साइड में रख देते हैं और यहाँ पे एक हम पैन ले लेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो ज़रूर ले लीजिएगा, या फिर आप भारी सी कोई कढ़ाई हो उसे भी लेके इस मिठाई को बना सकते हैं। अब हम बेसन को इसमें डाल देंगे और इसे भूनने के लिए आपको 4 से 5 मिनट आराम से लग जाएगा। और यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा सा घी इसमें ऐड किया है, 1 चम्मच के करीब, और इसके बाद मैं बाकी का घी बाद में डालूंगी। तो यहाँ पे पूरा कुल मिला के मैंने आधी कटोरी घी लिया है और जिसे मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो पहले मैं इस तरह से इसे चलाते हुए भूंज के तैयार कर रही हूँ। और धीरे धीरे, जब ये शुरू में तो बहुत चिपकता है, लेकिन जैसे जैसे ये भुन जाता है तो ये चिपकना भी कम हो जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जो मिठाई बन के तैयार होगी बहुत ही शानदार, एकदम दानेदार सी और एकदम मक्खन जैसी सॉफ्ट बन के तैयार होगी। आप बेसन को देखें, इस तरह से मैं चलाती जा रही हूँ और भूंजती जा रही हूँ। और जो मैंने घी लिया था आधी कटोरी, उसे मैंने धीरे धीरे करके इस मिठाई में डालना शुरू कर दिया है। और अगर आप घी से नहीं बनाना चाहते हैं तो इस मिठाई को डालडा से भी बना सकते हैं और रिफाइंड से भी बना सकते हैं, लेकिन जो फ्लेवर घी से आता है वो किसी से नहीं आता। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा और इस मिठाई को धीमी आंच में भूंजते जाइएगा। और तब तक हमने एक थाली ली है जिसमें हम बर्फ़ी सेट करेंगे, उसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। यहाँ पे देखें, मैंने आंच को धीमा कर दिया था और बेसन को इस तरह से चलाते हुए भूनकर तैयार कर रही हूँ। ये आपको तब पता चल जाएगा जब बेसन हमारा काफ़ी सूखा और एकदम दानेदार सा आपको दिखने लगेगा। हल्का सा ही इसका कलर चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमने कोई कलर वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ इलायची का पाउडर डाला है। आप चाहो तो 1-2 बूंद कलर की भी इसमें डाल सकते हो, येलो फ्रूट कलर डाल सकते हो आराम से, लेकिन मैंने घर के खाने के लिए बनाई तो इसमें कलर नहीं डाला है। और अब हमारा बेसन देखें काफ़ी अच्छे से ये भुंज गया है। 1 मिनट के बाद और भी अच्छे से ये भुंज के तैयार हो जाएगा और एकदम भुरभुरा सा दानेदार सा आपको ये दिखने लगेगा। जैसे ही ये बेसन इस तरह से दानेदार भुरभुरा सा हो जाए तो इसमें हमें चीनी डाल देना है जो हमने साइड में रखी थी।
अब देखिए हमने चीनी डालने के बाद इसे चलाना है 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि हम बिना चाशनी के ही इसे बना रहे हैं। तो बस इस तरह से चीनी डालने के बाद जब तक चीनी पिघल नहीं जाती है 2 मिनट के लिए हम इस तरह से इसे चलाएंगे। 2 मिनट बाद ही हमारी चीनी अच्छे से पिघल जाएगी और कोई परेशानी नहीं होगी इस मिठाई को आपको बनाने के बाद। तो ये मिठाई बहुत ही जल्दी से बन के तैयार होती है और घर के ही कुछ सामान से ये बन जाती है। तो इसे ट्राई करना तो बनता है, इसे ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम ये बन के तैयार होती है। और 2 मिनट के लिए जब इसे चलाते जाएंगे तो चीनी थोड़ी देर बाद अपने आप ही ये पिघल जाएगी और बहुत ही टेस्टी हमारी बर्फ़ी जो है बनके तैयार होगी। साथ में लास्ट में हम इसमें घी ऐड करेंगे। 1 चम्मच घी का फ्लेवर इस मिठाई में बहुत ही अच्छा आता है। तो हो सके तो आप भी इस तरह से लास्ट में 1 चम्मच घी डाल दीजिएगा और बस फिर गैस को बंद कर दीजिएगा। और गैस को बंद करने के लिए बस हमें इसको बंद करके सेट करना है। देखें आप कुछ इस तरह से ये हमारी बर्फ़ी का बैटर जो है बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अपनी बर्फ़ी को हम सेट कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाती है, क्योंकि इसको सेट करने के लिए हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने थाली पहले से ग्रीस करके रखी थी। अब हम इस मिठाई को इसी में फैला देंगे। तो बस इस तरह से आप अपने हिसाब से मिठाई को फैलाकर बना सकते हैं, थोड़ी सी मोटी या पतली जैसी आपको पसंद है। इसे फैलाने के बाद इसे अच्छे से हमें चिकना कर देना है और चिकना करने के बाद आप इसे जैसे चाहे सजा सकते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट डाल सकते हो या काजू बादाम डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया है जिसे बिल्कुल बारीक कट करके इस तरह से डाला है, जिससे इस मिठाई में और भी ज़्यादा चार लग गए हैं। अगर आपको बहुत जल्दी हो तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में इस मिठाई को रख के आप तुरंत सेट कर लीजिए, ये सेट हो जाएगी। और आप देखें ये पिस्ता डालने के बाद इसे हम दबा देंगे ताकि ये निकले नहीं जब हम मिठाई को काटें, ये भी अच्छे से सेट हो जाए। तो बस अब हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है और देखें कुछ इस तरह से ये दिख रही है। और अब हम इसे कट कर लेते हैं। जैसे पीस आपको पसंद हो वैसे पीस में आप कट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे त्रिकोण पीस में कट किया है, जिससे हमारी मिठाई बहुत ही शानदार और बढ़िया दिख रही है। तो मार्केट में महंगी मिलने वाली बेसन बर्फ़ी आप बहुत ही बजट में घर पे बना के तैयार करेंगे और एकदम सॉफ्ट मुलायम सी ये बन जाती है, आसानी से ये निकल आती है। देखें कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम है। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम पास से दिखा रही हूँ, इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। देखें